चलिए एक तरीके से रिवीजन क्लास है आज। स्टार्ट करो भाई इंट्रोडक्शन। आर्यन पढ़ना शुरू करिए इंट्रोडक्शन। यस आर्यन, सर। हाँ ये हर्षिका, हर्षिता ये फाइल ओपन कर लो, इसको ग्रुप में भेजिए मैंने। मैग्नेटिक यस। इफेक्ट ऑफ करंट की फाइल ओपन कर लीजिए। ओके, इसको डाउनलोड कर पढ़ूं? लो, डाउनलोड कर लो। एक मिनट बेटा। ओके रेडी आर्यन, कंटिन्यू इंट्रोडक्शन। Introduction. In the year 1820, Oersted realized that electricity and magnetism were ini, इंटीमेटली intimately इंटीमेटली। inti, intimately related. He shows that the electric current through a straight wire causes noticeable deflection of the magnetic compass needle held near the wire. He also found that magnetic needle is aligned tangentially to an imaginary circle which has the straight current carrying wire as its center and has its plane perpendicular to the wire. यस एग्जैक्टली। तो देखिए ओरस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने निडल का ओरिएंटेशन ये देखा था कि अगर करंट की डायरेक्शन, देखो ये करंट ऊपर की तरफ आ जाइए, इसमें डॉट है, मतलब अगर करंट ऊपर की तरफ आ रही है तो ये नॉर्थ पोल है बेटा ब्लैक वाला, और ये साउथ है, तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है। इस तरीके से निडल अपने आप को अरेंज कर रही थी। आपने अगर 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया है निडल बना करके, मैग्नेट को बना करके, अगर आपने शायद किया हो एक्सपेरिमेंट, स्कूल में करवाया जाता है, तो ये होता है। और अगर करंट की डायरेक्शन आप नीचे कर देंगे, मतलब करंट ऊपर से नीचे जा रही है अंदर की तरफ इस तरीके से, तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। और इसको बड़े व्यू में देखा जाए, वो आयरन फिलिंग्स का एक्सपेरिमेंट, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न आया था। ये जो आयरन की फिलिंग्स है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में की डायरेक्शन में अरेंज हो जाती हैं। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में कहीं पर किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? ऊपर वाले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए। ये जस्ट ये वाला ना सर? हाँ If the direction. हाँ, तो सारा पैराग्राफ ऊपर यहाँ से इंट्रोडक्शन से लेके यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं. चलिए हाँ, अब पढ़ो सेकेंड पैराग्राफ। इफ द डायरेक्शन, If the direction of the current in wire is reversed, the direction of deflection of magnetic needle is also reversed. The deflection increases on increasing the current in the wire or bringing the magnetic compass needle closer to the wire. He also found that the iron filling sprinkled around the wire arrange themselves in concentric circles with the wire as center in the plane perpendicular to the wire. यस, तो ये ऑब्जर्वेशन से थे आपके हेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा था और एक मैग्नेटिक निडल भी लाई थी। उन्होंने बताई ये बातें जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर करंट को इंक्रीज़ करोगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, अगर निडल को करंट के पास में लाओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा निडल का। ओके, अगर कंपास निडल को पास में लेके आओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। और ये भी देखा उन्होंने कि आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिए जाने पर ये जो होती हैं आयरन फिलिंग्स परपेंडिकुलर कंसेंट्रिक सर्कल का फॉर्म ले लेती हैं। ओके, सो ये था ऑब्जर्वेशन ओरस्टेड का। अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद एक डेफिनेशन आती है मैग्नेटिक फील्ड की। पढ़ो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? आयरन, मैग्नेटिक फील्ड। Yes sir, yes sir, yes sir. Magnetic field. The magnetic field is a space around a conductor carrying current, or the surface around a magnet. स्पेस अराउंड द मैग्नेट और द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। Space around a magnet in which its magnetic effect can be felt. Magnetic field is a vector quantity, and is denoted by B vector. एग्जैक्टली, एंड इज नोटेड बाय बी वेक्टर। समझ में ना? तो बच्चों Yes, sir. ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। अब इसके बाद आता है मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल, जिसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से भी हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास करंट अपवर्ड जा रही है तो करंट की डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ है बेटा करंट, ये थोड़ा सा कम बनाया है। करंट अगर ऊपर जा रही है तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखिए, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे तो इस तरीके से आपकी डायरेक्शन होगी। ओके, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। अगर सॉरी फील्ड जो होगा एंटी क्लॉकवाइज में सेट हो जाएगा। ओके, मतलब ऊपर वाला नॉर्थ बन जाएगा और नीचे वाला साउथ बन जाएगा। और अगर करंट आपकी डाउनवर्ड जा रही है तो करंट आप डाउनवर्ड अंगूठा कर लीजिए सभी लोग,
और करंट आप डाउनवर्ड करेंगे तो आपका जो फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, क्लॉकवाइज। बोलो समझ में आ गया? यस सर। पढ़ दो इसको यार एक बार। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। हाँ, Maxwell's cork screw rule or right hand screw rule. If the forward motion of an imaginary right-handed screw is in the direction of the current through a linear conductor, then the direction of rotation of the screw gives the direction of magnetic lines of force around the conductor. एग्जैक्टली तो अगर ऊपर करंट की डायरेक्शन है इस तरीके से, तो आपकी ये लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन इस तरीके से मिलेगी जैसे आपका उंगलियां मूव होंगी या आपका स्क्रू मूव होगा। अब जैसे मैं यहीं पर बात कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए ये कंडक्टर ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अपने आपके कंडक्टर को ऊपर की तरफ देखो, करंट ऊपर की तरफ आ रही है, तो आपकी उंगलियां किस तरफ मूव होंगी, इस तरीके से, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो फील्ड आपका बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ साउथ पोल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि करंट बाहर की तरफ निकल रही है तो ये ऐसे 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 डायरेक्शन में फील्ड जाएगा, तो ऊपर बनेगा नॉर्थ पोल और नीचे बनेगा साउथ पोल। बोलो क्लियर है? नहीं आया समझ में? हर्षिता? Yes sir. हर्षिता? Yes sir. हर्षिता क्लास में हो बेटा? चलिए अब आगे की बात करते हैं। ओके चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों कल जो मैंने पढ़ाया है, इस कौन सा लॉ कल मैंने पढ़ाया था, लॉरेंज फोर्स, उसी फोर्स को आज थोड़ा हम लोग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। उसी फोर्स को आज हम लोग ज़बरदस्त तरीके से, मतलब और अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। हर्षिता क्लास में रहो बेटा, कहाँ चले जाते हो? सो दिस इज अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके बेटा चलिए, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल कल हमने नेक्स्ट को पढ़ा था। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय FM। तो आज हम लोग इसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स को और डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देखिए, पढ़ो भाई आर्यन। कंसीडर, बोलो बोलो, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज जय, रीडिंग करो। Yes, sir. Consider a positive charge Q moving in a Sir, पढ़ूं magnetic sir? field. कंसीडर पॉजिटिव चार्ज, जय पढ़ो। Consider a positive charge Q moving in a uniform magnetic field B with a velocity v. Let the angle between V and B be theta. Due to interaction between the magnetic field produced due to moving charge, that is current, and magnetic field applied, the charge Q then experience a force which depend on the following factors. हाँ, कल जय जो आप बात कर रहे थे कि सर चार्ज जो है मूव का वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, तो यहाँ देखो मैंने यही लाइन लिखी है, ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मूविंग चार्ज। मतलब मूविंग चार्ज भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो करंट जा रही है, जो मतलब जो चार्ज प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही साथ जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा और उनके इंट्रैक्शन की वजह से फोर्स लगेगा। तो वो जो फोर्स होता है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब आ जाओ बच्चों, मस्त अच्छे से समझो। देखो क्या है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सुई इधर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर से तुमने एक डायरेक्शन बनाते हुए एक पॉजिटिव चार्ज को भेजा, जू, ये आ गया v, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब बेटा ये वेलोसिटी जो है दो एंगल बना रही है, एक एंगल बना रही है थीटा, किसके साथ, b के साथ। तो बेटा ये b का और v का एंगल है थीटा। तो मैं v के दो कंपोनेंट तोड़ सकता हूँ। अब देखो मैं डिटेल स्टडी करा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे हाई लेवल में जाऊँगा। तो v को दो कंपोनेंट में आप ब्रेक कर सकते हो बच्चों। एक थीटा की डायरेक्शन में टूटेगा v cos थीटा, और एक थीटा की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूटेगा v sin थीटा। जी हाँ, तो देखिए बेटा एक कंपोनेंट ये टूट गया v cos थीटा, और एक कंपोनेंट v के b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूट गया v sin थीटा। बोलो यस, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, हाँ, अब बनता है लॉरेंज फोर्स, जो एक्चुअली लॉरेंज फोर्स का बिल्कुल ट्रू वाली डेफिनेशन है, वो आज मैं और अच्छी क्लियर कर रहा हूँ। पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो जय। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, the magnitude of force F experienced by the moving charge is directly proportional to the magnitude of the charge. exactly F is directly F is proportional to Q. Q. Give it number 1. Second point,
The magnitude of the force F is directly proportional to the component of velocity acting perpendicular to the direction of the magnetic field. हाँ, अब एक F is सवाल directly पूछ, proportional to v हाँ, sin theta. वी साइन थीटा, ठीक है, बिल्कुल सही। अब एक सवाल पूछने वाला हूं मैं जय आपसे, ये बताइए कि जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो फोर्स लगाने के लिए इसका कौन सा कंपोनेंट v का रिस्पॉन्सिबल है, v cos थीटा या v sin थीटा? So फोर्स v के लिए cos theta. बिल्कुल गलत भाई, v cos थीटा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जो v cos थीटा कंपोनेंट है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, याद करो। और कल मैंने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड में अगर वेलोसिटी आती है तो लगने वाला फोर्स कितना होता है, 0। याद आया? 0. गारंटीड पढ़ाई नहीं Yes करी sir. कल की आप लोगों ने। भैया v cos थीटा जो रहेगा वो 0 रहेगा, मतलब कंपोनेंट जो जिम्मेदार है फोर्स के लिए वो v cos थीटा नहीं है, वो v का कौन सा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट बेटा जो नीचे की तरफ जा Sin रहा है, theta. v sin थीटा। समझ गए? तो f इज प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जितना छोटा होगा उतना कम फोर्स लगेगा। समझ में आया? Yes sir. हाँ, पढ़ो, थर्ड पॉइंट पढ़ो, द मैग्नीट्यूड। The magnitude of force F is directly proportional to the magnitude of the magnetic field applied. F is directly proportional to B. So by तो तीन हो comparing गए, the above factors, we तीन लॉ बना लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बेटा पहला है एफ इक्वल्स टू क्यू, एंड सेकेंड कंपोनेंट है एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा, रूल नंबर 2, एंड थर्ड इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू बी, रूल नंबर 3। नाउ इनको तीनों को कंबाइन कर देंगे, तो तीनों को कंबाइन करने के बाद क्या बन जाएगा बच्चों, तीनों को कंबाइन करने के बाद बन जाएगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू मिलाया, वी साइन थीटा मिलाया, बी मिलाया, सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, एफ इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। और कल मैंने बताया था के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1। के की वैल्यू क्या होगी, 1। समझ में आया? yes sir. हाँ, सो के की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो आंसर बन जाएगा एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, बोलो सभी बच्चे बताएं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? एक बार अच्छे से देख लो, आपके पास No, पीडीएफ sir. है, ओपन कर No. लो पीडीएफ, कोई दिक्कत है तो बता दो अच्छे से। ठीक है, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगता है v के और b के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये v है, ये b है, v और b के प्लेन के परपेंडिकुलर। लेफ्ट हैंड रूल कल सिखाया था, है ना? और यह दूसरा तरीका v क्रॉस b निकाल दो, मतलब v को, उंगलियों को b की तरफ मोड़ दो, तो आपका अंगूठा ऊपर भग जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। दो रूल हैं, जो मर्जी है उस तरीके से आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। चलिए, ये हो गया एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ से b की वैल्यू क्या यही बनाई जा सकती है बच्चों, b की वैल्यू? हंसी का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा बेटा? क्या b की वैल्यू यहाँ से f अपॉन क्यू वी साइन थीटा लिख सकते हैं? हाँ। बिल्कुल सही। Yes, sir. यस। चलिए पढ़िए हंसिका, द डायरेक्शन ऑफ f। The direction of F is the direction of cross product of velocity v vector and magnetic field b vector, which is perpendicular to the plane containing v vector and b vector. Exactly. So the direction of force is perpendicular to the plane containing v and b, like you can see here. This is v and this is b. This is the positive charge, and I told you yesterday the direction will be परपेंडिकुलर अपवर्ड। देख लीजिए, और घुमाने का तरीका यहाँ तो मैंने उंगलियां भी बना दी है इस तरीके से, v को b की तरफ खींचिए, v को b की तरफ खींचिए तो आपका अंगूठा ऊपर जाएगा, नहीं तो अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जिंदाबाद, या तो इसको आप राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं या लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। और याद कीजिए, नेगेटिव चार्ज अगर ले लोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस के कारण सब कबाड़ा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा नीचे। ओके, सो इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। यस, क्लियर बन जाएगा बच्चों? Yes sir. यस, ओके। माइनस इसलिए ना क्योंकि डाउनवर्ड है वो। नहीं, माइनस इसलिए नहीं कि डाउनवर्ड है, माइनस इसलिए क्योंकि चार्ज नेगेटिव है बेटा। ये देखो, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है ना? चलिए, हाँ हंसिका रीड है, इफ वेक्टर v एंड b। If vector v and vector b are in the plane of paper, then according to the right hand rule, the direction of f vector on positively charged particle will be perpendicular to the plane of the paper upwards. Exactly. On negatively charged particle, the direction
of force F vector will be perpendicular to the plane of paper downwards. Exactly. So we have seen the direction of the force for the positive charge is going upward and direction of force for the negative charge is going downward. So guys, now SI यूनिट की बात करते हैं. बेटा पढ़ो यूनिट. हंसिका पढ़िए यूनिट. Yes, sir. SI unit of vector B is Tesla T or Weber meter square. Weber per meter square. This is Weber per. M inverse. Weber per meter square. The unit of the magnetic field is Weber per meter square. Okay. बच्चों, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का B इज इक्वल्स टू फाई अपॉन एरिया. सो फ्लक्स को नापा जाता है बच्चों वेबर में और एरिया को नापा जाता है मीटर स्क्वायर में. तो वहाँ पे यूनिट बनेगी वेबर पर मीटर स्क्वायर. बट आप लोगों को मैंने शुरुआत में चैप्टर के बताया था कि जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, टेस्ला. क्या यूनिट होती है बच्चों, टेस्ला. क्लियर? क्लियर? यस सर. हाँ. और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इनवर्स. याद है आप लोग को, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है. क्लियर? सबको क्लियर है? ओके. देखिए कैसे आती है यूनिट न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इनवर्स. मेरे साथ लिख लीजिए आप लोग, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इनवर्स यूनिट कैसे आती है इसको मैं बता देता हूं आपको. देखिए अभी अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है ना? हाँ, क्यू वी बी साइन थीटा. फिर जब फोर्स अपॉन वो आया था ना तो उसी से आएगा ना सर. एक मिनट बता रहा हूँ. यहाँ पे हाँ यही वाला B इज इक्वल्स टू, हाँ फोर्स अपॉन B को रोक दिया बेटा तो क्यू वी साइन थीटा नीचे चले गए. क्यू, हाँ क्यू वी अपॉन साइन थीटा अपॉन आ जाएगा. हाँ. F को किस में नापते हैं बेटा, न्यूटन में. तो न्यूटन में नापते हैं. न्यूटन को किस में नापते हैं, देखो एक सेकेंड आराम से. नहीं कूलम को रुक जाओ. I इज इक्वल टू होता, कूलम को और ज्यादा सिंपल फॉर्म में लिखो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, आई टी. यस, तो Q की जगह आई टी. I फॉर एम्पियर, T फॉर सेकेंड. तो लिखो एम्पियर हो गया और क्या हो गया, सेकेंड हो गया. साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, कोई नहीं होती साइन थीटा की. साइन थीटा एक कांस्टेंट होता है, रेशियो होता है. तो आंसर आ गया न्यूटन पर एम्पियर पर सेकेंड. एक मिनट में वेलोसिटी की तो मैं भूल ही लिखना, वेलोसिटी की लिखना मैं भूल गया. वेलोसिटी की ये बेटा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. सेकेंड से सेकेंड कैंसिल. आंसर लिखो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. तो कॉपी में लिख लो, सब लोग बना लो. यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड टेस्ला. इसी को टेस्ला बोलते हैं और इसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं. इसी को टेस्ला बोलते हैं, इसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं. ठीक है? और अगर सर Q को कूलम भी रहने दें तो फिर? हाँ, तो कोई गलत नहीं है, फिर दूसरी यूनिट बन जाएगी. Q को रख दोगे तो देखो नई यूनिट क्या बन जाएगी. एक्चुअली क्या है बेटा, इसलिए बदली गई है क्योंकि SI सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट है ना वो एम्पियर है. जो मैंने पढ़ाया था क्लास 11th में कि SI सिस्टम में जो 7 फंडामेंटल यूनिट मानी गई हैं, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, हाँ उसमें इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर चलता है. तो उन लोगों ने फंडामेंटल एम्पियर को माना है. ठीक है ना? इस वजह से हम लोग को सारे आंसर एम्पियर में लाने हैं. जहां जहां पर Q होगा पर हमको I इंटू टी करना पड़ेगा. समझ गए ना? चलो नोट कर लो. ओके सर. डन कर लिए नोट. यस सर. चलो सो ये हो गया. ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मुझे डेफिनेशन बताए बिना देखे 1 टेस्ला की. कोई मुझे बिना देखे
1 टेस्ला की डेफिनेशन बताए, डिफाइन 1 टेस्ला, एग्जाम में आ गया डिफाइन 1 टेस्ला। और रियल बात करूं सेंस की, तो अगर आप कंसेप्ट से केवल F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा भी पढ़ के गए हैं ना, तो आपको 1 टेस्ला बनना चाहिए। कुछ भी नहीं है 1 टेस्ला डिफाइन करने में। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है When 1 मीटर यही होगा ना सर, क्यू वी बी साइन थीटा। चलो बताओ 1 टेस्ला डिफाइन करो। क्या बोला आपने? 1 मीटर। हाँ 1 मीटर कहाँ भैया, मीटर कहाँ सपोर्ट कर रहा है, लेंथ तो है। अरे वो वेलोसिटी, सॉरी। हाँ तो मीटर पर सेकंड बोलो। क्यू वी बी है ना सर। हाँ 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 तो इसको 1 टेस्ला